नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यदि आप अपने नाम के साथ सरनेम लगाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं या फिर सरनेम किसी कारणवश बदलना चाहते हैं तो ये सब पॉसिबल है। इसके लिए जो साधारण सी कानूनी प्रक्रिया है जिसे आप घर बैठे ही पूरी कर सकते हैं, यह प्रक्रिया केंद्र सरकार की प्रक्रिया है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह मान्य है। इसी प्रक्रिया की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की गजट पब्लिकेशन कहते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, एक और बात, आप मेरी वीडियोस को इंग्लिश और तेलुगु भाषाओं में भी देख सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिवास शर्मा है और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट गजट का एक्सपर्ट हूँ। मेरा 15 वर्षों का अनुभव है और मैंने इन 15 वर्षों के दौरान पूरे भारत में 10,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान की है। उन्होंने मेरी सेवाओं को प्रदान कर घर बैठे बैठे बड़े आराम से अपना नेम चेंज हो, अपना सरनेम चेंज हो, अपना जेंडर चेंज हो या अपने नेम करेक्शंस हो, ये सारे काम कर चुके हैं। और मैं इस प्रक्रिया को बहुत बारीकी से जानता हूं मेरे अनुभव के कारण। और आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे इस वीडियो के कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूं। और हमारी जो सेवाएं हैं उसकी रेटिंग गूगल 5 स्टार है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए हुए जितने भी फॉर्मेट्स होंगे, जितने भी वेबसाइट्स की मैं जिक्र करूंगा, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक से आप उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। उन लिंक्स के द्वारा जिन फॉर्मेट्स की मैं बात करूंगा आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं बात करता हूं कि ये गवर्नमेंट का गजट बनता कैसे है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है शपथ पत्र यानी एफिडेविट। आपको सबसे पहले एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। शपथ पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें आपका पुराना नाम, आपका नया नाम और आपका पुराना सरनेम, आपका नया सरनेम, आपका पूरा पता, आपके पिता या आपके पति का नाम, आपसे हस्ताक्षर सब लिखे होते हैं। इसे आप स्वयं बना सकते हैं या नहीं तो आप किसी वकील की सहायता भी ले सकते हैं। शपथ पत्र को नोटरी करवाना जरूरी है और शपथ पत्र कम से कम 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाना चाहिए। किसी किसी राज्य में 20, 50 या 100 रुपये की वैल्यू लगती है, तो चेक कर लीजिएगा कि आपके राज्य में स्टाम्प पेपर का वैल्यू कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से आप स्टाम्प पेपर खरीदिएगा। यदि आप शपथ पत्र के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको शपथ पत्र से संबंधित और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों अब आती है गजट का दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में क्या है, तो समाचार पत्र में विज्ञापन देना। आपको अपने सरनेम के बारे में जनता को सूचित करने के लिए एक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करना आवश्यक है। कई लोग पूछते हैं क्या ये जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है, मैंडेटरी है गजट के लिए। इसके बिना गजट आपकी प्रोसेस नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, विज्ञापन देना है एक राष्ट्रीय अखबार में। और विज्ञापन में क्या लिखा होता है, तो आपका नाम पुराना, आपका नाम नया, आपका पता, बस यही लिखा होता है। आप किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन विज्ञापन का जो टेक्स्ट है वह अंग्रेजी में होना चाहिए। तो अब ये राष्ट्रीय समाचार पत्र का अर्थ क्या है, मैं आपको बताऊं कि वह समाचार पत्र जो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में छपता हो और जिसका एक से ज्यादा संस्करण है, वही राष्ट्रीय अखबार है। और एक बात मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ये इसके लिए वैलिड नहीं है, गजट नहीं मानता है। गजट केवल हिंदी या इंग्लिश अखबार को ही मानता है। अब गजट का तीसरा चरण क्या है, तो गजट का फीस जमा करना, राजपत्र का शुल्क। आपको राजपत्र का शुल्क
ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आप विभाग की वेबसाइट यानी bharatkosh.nic.in पर जाकर आप अपना गैजेट का शुल्क जमा कर सकते हैं। कितना जमा करना है, केस टू केस वैरी करता है। आमतौर पे सरनेम चेंज का 1100 रुपये की फीस है, लेकिन मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि जब भी आप फीस जमा करेंगे ऑनलाइन, उससे पहले आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर लें कि आज के दिन उनका फीस कितना है, और उसके बाद ही आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद रसीद ऑनलाइन जनरेट होती है, उसे आप प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अपने एप्लीकेशन के साथ भेजना है। अब चौथा और अंतिम चरण है गैजेट का एप्लीकेशन को जमा करना। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइंस, दिल्ली में जमा होता है। और आपको एप्लीकेशन जमा करने के दो विधान है। पहला, आप स्वयं विभाग में जाके जमा करें। आपके बिहाफ पे कोई जाके जमा नहीं कर सकता, कोई अलाउड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जो एप्लीकेंट है उसी को जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जा सकते हैं या आप दिल्ली के बाहर हैं, तो आप घर बैठे बैठे कुरियर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वहां जाना कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि अगर आप व्यक्तिगत रूप से जमा कर रहे हैं तो आपको आवेदन पत्र के साथ जो आईडी और एड्रेस प्रूफ्स हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप डाक के द्वारा भेज रहे हैं तो ये ओरिजिनल देने की जरूरत नहीं है। इनकी केवल फोटोकॉपी आप सेल्फ अटेस्ट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के डिपार्टमेंट को भेज देंगे। लेकिन जब डिपार्टमेंट को डाक से भेज रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि एफिडेविट, एप्लीकेशन फॉर्म, न्यूज़पेपर, सीडी डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपकी ओरिजिनल जाएगी। केवल आईडी और एड्रेस प्रूफ ही आपको जीरोक्स भेजना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इस गैजेट प्रक्रिया में कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, हमेशा मैं कह रहा हूं इस वीडियो में, एफिडेविट, क्योंकि ये पहला लीगल डॉक्यूमेंट है, तो आपको एक स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनाना जरूरी है, ये पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा, न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें हमारा विज्ञापन होता है, वह भी जरूरी है। तीसरा, डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म्स। फॉर्म्स कितने हैं, तो फॉर्म में टोटल 4 पेज होते हैं। मेन एप्लीकेशन फॉर्म के 2 पेज, एक कवरिंग लेटर, एक सीडी डिक्लेरेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन पे आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगाने पड़ेंगे, क्रॉस साइन करना पड़ेगा, और आपको 2 गवाहों से भी साइन कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, जो कि किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया हो, वही मानिए। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको जो एडवर्टाइजमेंट का जो मैटर है उसे आप सीडी में कॉपी करेंगे और उस सीडी को भी देंगे। साथ में एक सीडी डिक्लेरेशन की फॉर्म में बता चुका हूं, और ये सारी चीजें आपको विभाग को भेजना पड़ेगा। आपके आवेदन पत्र जो हैं सारे एनेक्सेस के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन पहुंचने के बाद विभाग 3 से 4 सप्ताह लेती है उसको प्रोसेस करके प्रिंट करने के लिए। हो सकता है कभी एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाए या सरकारी छुट्टियां ज़्यादा हो जाए उस सप्ताह में, तो आपका 1 या 2 सप्ताह एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है आपके गैजेट को पब्लिश करने में। तो अब बात आती है कि हमारी सेवा आप क्यों लें गैजेट पब्लिकेशन के लिए, और आपके लिए हम क्या करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको सबसे पहले बात बताता हूं कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, इसे एक कानूनी सलाहकार की जरूरत है और अनुभव की जरूरत है। तो दोस्तों, हमारा 15 वर्षों का अनुभव है। हमारी सारी सर्विसेज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड है, यानी हमारी एक पद्धति के अनुसार पूरा काम होता है, जिससे कोई त्रुटि नहीं होती है। तीसरा, हमारा जो एक्सपीरियंस है, 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को घर बैठे हमने सर्विस दिया है। चौथा, हमारी फीस स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्पिटिटिव है। पांचवा, हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट वीडियोस बनाते हैं, कस्टमाइज्ड वीडियो शेयर करते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं। हम करते क्या है, तो आपकी गैजेट के लिए एफिडेविट से लेके गैजेट पब्लिकेशन तक सब काम हम करते हैं। अगर मैं डिटेल्स में बताऊं तो दोस्तों, आपका शपथ पत्र ड्राफ्ट करना, आपके पूरी एप्लीकेशन को तैयार करना, जैसे कवरिंग लेटर, मेन एप्लीकेशन फॉर्म, सीडी डिक्लेरेशन फॉर्म्स, फिर आपके लिए सीडी बनाना, आपके लिए समाचार पत्र में विज्ञापन देना, फिर आपके लिए ऑनलाइन सरकारी फीस को जमा करना, ये सारा काम हम करेंगे। और साथ ही साथ हर स्तर पर हम आपको हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं से व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा और वीडियोस के द्वारा आपको हम समर्थन देते रहेंगे। आपको राजपत्र प्रकाशन होने तक पूरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा।
इस वीडियो को जो सरनेम के बारे में है आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हाँ लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करिए। इन्फॉर्मेशन को शेयर करना भी पुण्य का काम है, तो इसे शेयर करिएगा। और एक खास बात, अगर आप इस प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, खासकर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, सरकारी प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है गैजेट से संबंधित, नेम चेंज, जेंडर चेंज हो, सरनेम चेंज हो, नेम्स करेक्शन हो, एडॉप्शन हो, रिलीजन चेंज हो, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं उसका जवाब दूंगा। आपका दिन शुभ हो, बस इसी वादे के साथ। नमस्कार।